अमेरिका में ऋतिक रोशन का बवाल। रामनवमी इवेंट में फैंस हुए नाराज। लाखों रुपए की टिकट खरीदने के बाद भी हाथ लगी निराशा। ऋतिक के साथ सेल्फी को भी तरसे फैंस। आपको बताएंगे ऋतिक रोशन के उन 5 विवादों की कहानी कि ऋतिक की जिंदगी में किन 5 विवादों ने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। ऋतिक रोशन, जिन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है, इन दिनों अमेरिका में सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्में नहीं बल्कि एक इवेंट से जुड़ा विवाद है। इसी महीने ऋतिक ने अमेरिका में रामनवमी के मौके पर कई सारे मीट एंड ग्रीट इवेंट्स किए। ये इवेंट्स उनके फैंस के लिए खास होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तो हंगामा ही मचा दिया। फैंस ने 1,20,000 रुपए तक की टिकटें खरीदी, घंटों लाइन में इंतजार किया, लेकिन ऋतिक से न मुलाकात हुई ना ही कोई फोटो सेशन हुआ। कई लोगों ने शिकायत की कि इवेंट्स में मैनेजमेंट इतना खराब था कि बच्चों तक को स्टेज पर धक्के खाने पड़े। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई जवाब भी नहीं मिला। खबरें आई कि इन इवेंट्स में नॉनवेज खाना और शराब परोसी गई, जो रामनवमी जैसे धार्मिक मौके पर फैंस को बिल्कुल नागवार गुजरा। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। अमेरिका में लोग गूगल पर ऋतिक रोशन कौन है सर्च करने लगे। कोई उनकी तारीफ कर रहा था तो कोई इस बवाल से नाराज था। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब ऋतिक विवादों के केंद्र में आए हों। आज आपको ऋतिक रोशन के उन 5 सबसे बड़े विवादों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उन्हें सालों तक चर्चा में बनाकर रखा। ऋतिक रोशन का नाम सिर्फ उनकी शानदार फिल्मों और डांस के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे विवादों के लिए भी जाना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो 5 सबसे बड़े विवाद। नेपाल को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी ऋतिक रोशन की साल 2000 में। साल 2000 में ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन उसी साल उन पर नेपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऋतिक ने एक इंटरव्यू में नेपाल और वहां के लोगों को नापसंद करने की बात कही। इस खबर से नेपाल में हंगामा मच गया, लोग सड़कों पर उतर आए। ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर के उन दिनों पोस्टर जलाए गए और दंगों में 4 लोगों की जान भी गई। नेपाल सरकार ने उस वक्त ऋतिक रोशन से माफी की मांग की थी। तो ऋतिक रोशन ने साफ किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और यह सब एक अफवाह थी। लेकिन इस घटना ने उनकी शुरुआती इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं साल 2010 की, जब बाबरा मौरी के साथ ऋतिक रोशन के अफेयर की अफवाहें उड़ी। 2010 में ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स रिलीज हुई, जिसमें उनकी मैक्सिकन को स्टार बारबरा मौरी के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने खूब तारीफ बटोरी। लेकिन ऑफ स्क्रीन अफेयर की खबरों ने भी बड़ा बवाल मचाया। मीडिया में दावे किए गए कि ऋतिक रोशन और बाबरा के करीबी रिश्ते हैं और इस वजह से उनकी पत्नी सुजैन खान ने घर छोड़ दिया है। ये गॉसिप तब और तेज हुई जब 2013 में ऋतिक और सुजैन का तलाक हुआ। ऋतिक ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन काइट्स की शूटिंग के दौरान की तस्वीरों और खबरों की वजह से ऋतिक रोशन उस वक्त लंबे वक्त तक चर्चा में रहे। फिर आता है साल 2016 का, जब कंगना रनौत के साथ उनका विवाद हुआ। ऋतिक का यह सबसे बड़ा और अब तक का सबसे चर्चित विवाद है। साल 2016 में कंगना रनौत ने दावा किया कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान उनका और ऋतिक का रिश्ता था और ऋतिक ने उन्हें पेरिस में प्रपोज किया था। ऋतिक ने इन दावों को पूरी तरह से झूठ बताया। उन्होंने कहा कि कंगना ने उन्हें कई सारे गलत ईमेल भेजे और वो किसी फर्जी ईमेल आईडी से बात कर रही थी। कंगना ने जवाब दिया कि ऋतिक ने खुद फर्जी आईडी बनाई थी। दोनों ने एक दूसरे पर लीगल नोटिस थोप दिए। इस जंग में कंगना की बहन रंगोली और ऋतिक के पिता राकेश रोशन भी शामिल हो गए। यह मामला कई सालों तक सुर्खियों में रहा और आज भी लोग इस पर बात करते हैं। फिर आती है बात सुजैन खान से तलाक की और अर्जुन रामपाल का नाम आता है 2013-14 में। 2013 में ऋतिक और उनकी पत्नी सुजैन ने 14 साल की शादी खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन इस तलाक ने तब तूल पकड़ लिया जब ऋतिक रोशन ने अर्जुन रामपाल का नाम इसमें जोड़ दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुजैन और अर्जुन की करीबी दोस्ती ही तलाक की वजह बनी है। 2014 में तलाक के बाद खबरें आनी शुरू हुई कि सुजैन को 380 करोड़ रुपए का एलिमनी मिला है, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सेटलमेंट्स में एक था। ऋतिक, सुजैन और अर्जुन ने इन खबरों को गलत बताना शुरू किया। सुजैन ने कहा कि तलाक आपसी सहमति से हुआ है, लेकिन यह गॉसिप महीनों तक चर्चा का विषय रहा। फाइटर फिल्म का इंटरनेशनल विवाद भी काफी सुर्खियों में आया था 2024 में। 2024 में ऋतिक की फिल्म फाइटर रिलीज हुई, जिसमें वो एक एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका में थे। भारत में इस फिल्म को खूब पसंद किया गया, लेकिन पड़ोसी देश के कुछ एक्टर्स ने इसे भारत पाक के बीच नफरत फैलाने वाला बता दिया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फाइटर नफरत की कहानी बेच रही है, जबकि दुनिया को प्यार की जरूरत है।
इसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। ऋतिक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि यह देशभक्ति की कहानी है, किसी के खिलाफ नहीं है। फिर भी ये विवाद उस वक्त खूब चर्चा में रहा। तो इन 5 विवादों की वजह से ऋतिक रोशन को बार बार सुर्खियां मिलती रहीं, लेकिन हर बार वो अपनी मेहनत, टैलेंट और फिल्मों से वापसी करते रहे हैं। ऋतिक रोशन सिर्फ विवादों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने शानदार काम की वजह से भी जाने जाते हैं। धूम 2, जोधा अकबर, क्रिश और वॉर जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया है। अभी वो वॉर 2 की शूटिंग में जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी के साथ बिजी हैं, जिसका उनके फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा क्रिश 4 भी पाइपलाइन में है, जो उनके सुपर हीरो अवतार को फिर से पर्दे पर लाएगी और उन्हें निर्देशक के रूप में भी स्थापित कर सकती है। अमेरिका टूर का विवाद शायद जल्द ही ठंडा हो जाए, क्योंकि ऋतिक हमेशा अपने फैंस का दिल जीतने में माहिर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद उनकी चमक को फीका कर पाएगा, या फिर वो बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से वापसी कर पाएंगे। ऋतिक की इन खबरों ने बॉलीवुड में काफी हलचल तो मचाई है। उनके फैंस सोशल मीडिया पर #ऋतिक रोशन ट्रेंड करवा रहे हैं और इंडस्ट्री के कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। ऋतिक ने हमेशा कहा है कि मैं अपने काम से जवाब देता हूं, और उनका काम वाकई कमाल का है। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें संपर्क किया और बताया कि ऋतिक रोशन के जिस इवेंट में वो शामिल होने के लिए गए थे, वहां बहुत सा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी। कुछ का तो यह कहना था कि वहां बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट था, जबकि जो आयोजक हैं उनका यह कहना है कि इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि जरूर वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके फैंस जो हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। उम्मीद है ऋतिक रोशन पर ये उनकी टॉप 5 कंट्रोवर्सी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आप अभी इसी वक्त करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।